हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको आ सकते हैं पेपर में, और सैम्पल पेपर है ये मैथमेटिक्स का जो हमने खुद ही क्रिएट किया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर सेक्शन ए ओनली। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is. तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर समझो कि क्या पूछा गया है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आपको पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी चाहिए, किसकी? 196 की। तो डिवाइडेड बाय 2, सो इफ़ यू विल डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 98 डिवाइडेड बाय 2 you will get 45 plus 4 it will be 49, then you will get 7 से 7 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 196 का? इट कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला? यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स करो, मतलब 2 और 2 को ऐड करो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इट विल बी 4 एज द आंसर। नाउ मूविंग टू question number 2. It says the value of k for which the system of linear equation x plus 2y is equal to 3, 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent. तो inconsistent कौन सी कंडीशन होती है? हमारी पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. तो c1 और c2 का कोई रोल नहीं है, हमें क्या यूज़ करना है? First two, because they are equal. a1 is 1, a2 is 5, b1 is 2, b2 is k. अब बस हमें k की वैल्यू निकालनी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. k को लेफ्ट साइड ले जाएंगे 1 से, तो इट विल बी k ओनली, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10 as the answer. So you can see that D option is correct one here. Now moving to question number 3. It says in the given figure DE is parallel to BC, the value of EC is. तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है। सो हाउ विल यू? सबसे पहले तो देखो गिवन कंडीशन क्या है? DE is parallel to BC, दैट मीन्स आई कैन अप्लाई BPT थ्योरम। और BPT थ्योरम क्या होती है? AD over DB equals AE over EC। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, बस आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है? EC की। AD की वैल्यू 1.5 हो गई, DB इज़ 3, AE इज़ 1, EC इज़ अननोन। तो लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, 1.5 इंटू EC हो जाएगा, राइट साइड पे 3 को ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट विल गिव यू 3। सो यू विल गेट 3 over 1.5। तो ये क्या हो गया इसका? डबल। तो दैट मीन्स इट इज़ 2 सेंटीमीटर। Now moving to question number 4. It says in an equilateral triangle of side 3 under root 3 centimeter the length of an altitude will be. तो आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइड्स आपकी mentioned है ऑलरेडी कि वो 3 under root 3 है, all the sides are 3 under root 3 each, and we have to find the altitude of it. altitude निकालना है। altitude कैसे निकालेंगे? We have to make a right angle triangle, और सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका बेस फाइंड आउट करो, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल में से आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है और एल्टीट्यूड फाइंड आउट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि BC कितना होगा? इट विल बी 3√3 over 2। ये BC की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, हमें चाहिए एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा? वी हैव टू फाइंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा आपके पास? It is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse क्या है हमारे पास? It is 3 under root 3 whole square plus perpendicular is a square plus base square which is 3 under root 3 over 2 whole square. So you can see कि left side पे हमारे पास क्या आएगा? 9 into 3 का स्क्वायर करेंगे पहले और फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो हमारा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। This is a square plus this will give you 9 into 3 again divided by 2. No, sorry, not 2, it will be 4. तो 9 into 3 is 27 for us. इसको लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो 27 over 4 हो जाएगा and you will get a square. अब आप देख सकते हो कि हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे?
27 इंटू 4 इट विल बी, क्योंकि एलसीएम लेंगे, एंड माइनस 27. So we'll get 27 into 4. 27 into 4 is 108. माइनस कर देते हैं 27. सो आई एम गेटिंग आंसर एज 81. तो 81 आया हमारे पास, 81 वैल्यू आई है और नीचे हमारे पास 4 है. तो 81 ओवर 4 बेसिकली इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और स्क्वायर है ना, इसको इस साइड लेकर आओगे तो रूट हो जाएगा. और 81 किससे रिड्यूस हो सकता है? 9 से. और 4 किससे हो सकता है? 2 से. सो 9 ओवर 2. और 9 ओवर 2 क्या है हमारा? बेसिकली 4.5 सेंटीमीटर. सो येस, दिस इज द लेंथ ऑफ द altitude. So this is your answer. C is your answer. Now moving to question number 5. Question number 5 says the point P on x-axis equidistant from the point A minus 1, 0 and B 5, 0. तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उसके बीच में एक पॉइंट P है दैट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, ये बोला जा रहा है, और इक्विडिस्टेंस है दोनों ही पॉइंट्स से. मतलब B से भी P तक का डिस्टेंस और A से लेकर P तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज़ मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है दैट मीन्स 1:1 हो गया. एंड यू विल गेट x एज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि y तो हमारा 0 होने ही वाला है क्योंकि x एक्सिस पे लाई करता है. -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ कमिंग आउट टू बी 4 ओवर 2 विच इज़ 2. तो आपको वैल्यू क्या मिल गई? 2, 0 बिकॉज इट इज़ ऑन x एक्सिस. सो येस, A पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. It says ABC is an equilateral triangle with each side of length 2p. If this must be here, equal to BC, then the value of AD is. तो हमारे पास ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 2p, मतलब जो सारी लेंथ है उसकी 2p है. और हमें बताना है ये वाली लेंथ क्या है. ये बेसिकली हमारा जो AD है वो हमें मेंशन करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो बहुत सिंपल है. अभी जैसे एक पहला भी क्वेश्चन हमने किया था, ऐसा ऑल्टीट्यूड निकाला था, तो इसका ऑल्टीट्यूड निकाल के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका AD की वैल्यू कितनी आएगी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज गिवन दैट साइन अल्फा इज √3 over 2, cos beta is 0, then the value of beta minus alpha is. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान से सुनना कैसे करना है. साइन अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? √3 over 2. इसका मतलब कि ये कौन से एंगल पे आता है हमारा आंसर. तो हमारा ये साइन के टेबल में देखना है हमें कि कौन से पे आता है. तो बेसिकली ये आता है हमारा साइन 60 पे. तो साइन से साइन बेसिकली हम कंपेयर कर सकते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विच इज़ 60 डिग्री. अब कॉस बीटा हमें 0 दिया हुआ है और हमारा जो कॉस होता है वो 0 कब होता है? वो होता है कॉस 90 पे. तो यस, कॉस से कॉस कंपेयर करोगे अगेन यू विल गेट बीटा एज 90. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बीटा माइनस अल्फ़ा. बीटा माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? इट विल बी 90 minus 60. You will get the answer as 30 degree. So yes, D option is correct. Now moving to question number 8. It says decimal representation of 11 over 2 raised to power 3 into 5 will terminate after. कि मतलब कौन से पे टर्मिनेट होगा? तो पहले तो सबसे पहले ऑप्शन डी देखो, इसको तो कैंसिल ही कर दो क्योंकि ये टर्मिनेट वाला तो है. अब किस पे टर्मिनेट होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत आसान सी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की. यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? 2 to the power 3. इसकी भी ना पावर हमें 3 चाहिए. देखो 5 raised to power 1 तो है, 3 कैसे कर सकते हो? 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे. अब देखो अब हमारी पावर क्या हो गई? ये हो गई हमारी पावर 2 to the power 3 और 5 to the power 3. अब देखो इसको हम सॉल्व करें तो कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो ना इसका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है और हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 10 to the power 3. तो इसका मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस. बस आपने यही करना है क्योंकि 10 to the power 3 क्या होता है मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि कैसे ये आंसर आया. 10 to the power 3 का मतलब क्या है? 1000. तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस से पहले आएगा ना आपका पॉइंट.
तो येस इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ से भी हमें आंसर पता चल जाता है डायरेक्ट। सो सी इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। It says the pair of equation x is equal to a, y is equal to b graphically represent line which are parallel intersecting at b, a, coincident intersecting at a, b। तो intersecting तो होंगी ये, देखो कैसे पता। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a। इसका मतलब कोई लाइन है जो a से पास कर रही है और x एक्सिस पे है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू b, जो कि ये वाली लाइन होगी y पॉइंट से जो पास कर रही है। अब यहाँ पे हमें बोला है कि वो कैसी लाइन है, तो मेरे को दिख रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है, a, p। इसको हम रीड कैसे करेंगे इस पॉइंट को, a, b। सो यस डी पार्ट इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। It says the coordinate of the point which is reflection of point -3, 5 in x axis r। तो हमें बताना है ऐसा पॉइंट जो रिफ्लेक्शन होगा -3, 5 की। तो -3, 5 सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे लाई करेगा। इट विल बी ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि -3 है और 5 है। अब वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे देखो, मतलब रिफ्लेक्शन देखनी है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि हमें नीचे की तरफ देखना है या ऊपर की तरफ देखना है, ये हमें समझना है। सो सबसे पहले आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस नीचे की तरफ होगा ना हमारा, इसके अलोंग ये हमारा रिफ्लेक्शन की तरह काम कर रहा है, ये मिरर की तरह काम कर रहा है। तो इसके नीचे जाएंगे और ऑपोजिट जाएंगे बिल्कुल, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, -3, -5, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। So this is your answer for question number 10. Now moving to question number 11. We'll be covering 20 question in this video, so do watch complete video. Now starting with question number 11, it says if 1 0 of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus 2 is 2, then the value of k is। तो हमारे पास x की वैल्यू लेट्स से कि 1 0 दिया हुआ है ना, तो हम 2 ले सकते हैं। और हमारे पास सेटिस्फाई कंडीशन क्या होगी कि ये 0 है, और 0 पे हमारा पॉलिनॉमियल क्या होता है, वो 0 बन जाता है। तो kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो दी हुई है 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट 4k प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और you will get 4k plus 8 is equal to 0, and you will get the value of k as, sorry, this is 6, oh just a second, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। दिस इज़ k था ये यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हो गया राइटिंग में। सो इट इज़ k हियर, दिस इज़ k। आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 4k प्लस k विच इज़ 5k। 5k plus 6 will be equal to 0. So 5k plus 6 is equal to 0 will give you -6/5. So yes, option D is correct one. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ पे k नहीं लिखा हुआ था, 2 लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पे k है हमारा पॉलिनॉमियल, एंड जैसे 0 दिया हुआ था तो हमने 0 प्लेस किया यहाँ पे एज अ x, और हमारा पॉलिनॉमियल किसके इक्वल रखा जाता है, 0 के। देन ओनली यू कैन गेट द वैल्यू, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है उस पॉलिनॉमियल को, इस वजह से हमने उसको 0 के इक्वल लिया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है 404 का और 96 का। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा 404 को और 96 को। तो प्राइम फैक्टर 404 का निकालना और 96 का निकालना, उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13। इट सेज इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट C, देन द वैल्यू ऑफ cos A plus B इज़। तो हमें क्या दिया हुआ है,
एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है विच इज़ राइट एंगल एट सी, मतलब एंगल सी तो 90 हो गया। ए और बी की वैल्यू हमें नहीं बताई इन्होंने, तो आप खुद ही सोचो कि सम ऑफ ए एंड बी क्या होगा, बचा हुआ एंगल। तो ए और बी हमारा मिला के कितना हो जाएगा 90, क्योंकि थर्ड एंगल 90 है और फर्स्ट टू का सम क्या होगा 90। ठीक है, तो हमारे पास अब निकालना क्या है हमें, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, कॉस 90 निकालो। कॉस 90 क्या होता है, इट इज़ 0। सो यस, आंसर फॉर दिस इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना ज़रूर इसे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। इट सेज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा सा रूट में थे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है साइन थीटा की। साइन थीटा किसके इक्वल होता है इन जनरल, वो होता है पी ओवर एच के, मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, इट विल बी ए, और हाइपोटेनियस क्या होगा बी। हम बेस आसानी से निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपके पास है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यू विल गेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, और यहाँ पे स्क्वायर है ना आपका, स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो इट विल बी एन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकाला जाता है, कॉस थीटा कैसे निकाला जाएगा, इट इज़ बी ओवर एच, बेस इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, hypotenuse is b in this case. So yes, this is the right option for cos theta. This is how you will find cos theta if it is there in terms of a and b. Now moving to question number 15. It says in the adjoining figure OABC is a square of side 7 centimeter. ये हमें क्या दिया हुआ है सारा 7 centimeter, and we have to find the area of the shaded region. shaded region निकालना है हमें यहाँ पे, this is 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और shaded portion कौन सा वाला है, इसमें थोड़ा सा PDF कन्वर्ट करते हुए हमारा वो हट गया है, shaded portion नीचे वाला है। तो आपको ये पार्ट निकालना है इसमें से, और कैसे निकलेगा आपको समझ आ ही रहा होगा कि हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर में से हमें ये क्वाड्रेंट रिमूव करना है। ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट रिमूव कर देना। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे पहले, विच इज़ 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 49 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एंगल तो आपको पता है क्या होता है 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज व्हाट 22/7, आर स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर। सो 7 से 7 वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी, 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 11, दिस विल बी 2। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 49 माइनस 77/2। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द एलसीएम, और आपके पास 98 आ जाएगा माइनस 77/2, एंड यू विल गेट 1 and 21 divided by 2, which is 11.5 centimeter square, which is option number D. Now moving to question number 16. So in this it says in the given figure P and Q are the points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC. PQ is parallel to BC and divides the triangle into two equal parts equal in area. ओके, तो इन्होंने हमें बोला है कि एरिया दोनों का बराबर है। नाउ दे आर सेइंग कि हमारे पास रेशियो निकालनी है पी ए ओवर ए बी की। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन इट। सो इन दिस केस व्हाट वी कैन सी इज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड इक्वल इन एरिया। तो हमारे पास क्या है ए पी क्यू, और ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों का रिलेशन देखें हम, ट्राइंगल ए बी सी का और ट्राइंगल ए पी क्यू का, सो इनका रिलेशन से मुझे ये समझ आता है कि जो हमारा ए बी सी है वो डबल है किसके रिस्पेक्ट में, ट्राइंगल ए पी क्यू में।
नाउ इफ़ यू हैव अ लुक, तो हमें क्या निकालना है, साइड्स निकालनी है इनकी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी के सामने कौन सी साइड आएगी, ए बी, और पी ए के सामने, पी ए किसका पार्ट है, ए पी क्यू का पार्ट है, तो 2/1 किसके इक्वल होगा हमारा, स्क्वायर ऑफ साइड्स विच इज़ ए बी का स्क्वायर विच इज़ ए पी का स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, √2/1। तो ए बी ओवर ए पी आपका क्या आ गया, √2/1। बट हमें निकालना क्या है, ये देखो ध्यान से, हमें निकालना है पी ए ओवर ए बी। तो हम इसका उल्टा कर देंगे बस इस वाले पार्ट का। सो विल गेट पी ए ओवर ए बी इक्वल टू 1/√2 और 1:2। सो यू कैन सी सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, दिस हैज़ बीन रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, राइट। यहाँ पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर इन दिस केस। ये मेंशन करना है हमें क्या है। तो ध्यान से देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देन ओनली वी कैन प्रोसीड। पी क्यू हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। पी वाई आपको मैंशनड है, पी वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड, नो सॉरी, यू आर गिवन विद पी एक्स रेशियो एक्स क्यू दैट इज़ 1:2। सो अब आपको ये समझना होगा कि हमारा पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी और हमारे एक्स क्यू की वैल्यू कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्योंकि ये देखो रेशियो दी हुई है हमें, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो हमारा पी एक्स क्या हो गया, लेट्स से एक्स है, और एक्स क्यू क्या हो गया हमारा, लेट्स से इट इज़ 2x। किसके इक्वल है, 6 के। तो 3x किसके इक्वल हो गया, 6 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब दिस इज़ माई 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ माई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वाई आर की वैल्यू। तो वाई आर की वैल्यू निकलेगी तभी तो पी आर निकलेगा। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे, पी एक्स ओवर एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई ओवर वाई आर। पी एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स क्यू की वैल्यू 4 है, पी वाई इज़ 4, वाई आर की वैल्यू अननोन है हमारे लिए। सो वाई आर निकाल लेते हैं। वाई आर क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 4 × 4 डिवाइडेड बाय 2। सो यू गेट 8 सेंटीमीटर एज वाई आर। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था पी आर की वैल्यू। तो पी आर क्या होगा, इट विल बी 4 + 8 विच इज़ 12 सेंटीमीटर। So yes, 12 centimeter is the answer for PR. Now moving to question number 18. 18 में हमें क्या दिया हुआ है, if 4 tan theta is equal to 3 and we have one relation, जो यहाँ पे नहीं आया उसको मैं एक बार लिख देती हूँ और उसको हमें फाइंड आउट करना है। जस्ट अ सेकेंड। So we have to find 4 sin theta minus cos theta divided by 4 sin theta plus cos theta। मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया क्या हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 3/4। अब tan थीटा 3/4 है, इसका मतलब इट इज़ इक्वल टू p/b। परपेंडिकुलर इज़ देयर, बेस इज़ देयर। अब हम हाइपोटेनियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, 9 + 16 विच इज़ 25। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट विल बी √25 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। सो यू गेट हाइपोटेनियस एज 5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड, देखो रिलेशन में साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, p/h, p is 3, h is 5, cos theta is what, b/h। तो बेस क्या है हमारा, it is 4, hypotenuse is 5। Now we'll place all the values in this expression to find this complete solution। तो आपके पास क्या आ गया, 4 sin theta, sin theta की वैल्यू क्या है हमारी 3/5 minus cos theta which is 4/5 divided by 4 sin theta which is 3/5 plus 4/5। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू में इट विल बी 12/5
माइनस 4/5, 12/5 प्लस 4/5। तो पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8/5। नीचे कितना आ जाएगा आपका 16/5, 5 से 5 कैंसिल, आपके पास आंसर क्या बचा 8/16 विच विल बी 1/2। सो यस, दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now moving to question number 19 of this part. Now in this case it is given that x and y are two different digits, and if the sum of the two digits formed by using both the digits is a perfect square, then the value of x and y is. तो हमें ना यहाँ पे क्या करना है, x और y निकालना है। तो x और y कैसे निकाला जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे निकालें। x और y हमें दिया है दैट दे आर टू डिफरेंट डिजिट्स। डिफरेंट डिजिट्स का मतलब है कि बिल्कुल कोई इनके आपस में देयर इज़ नो रिलेशन। और इन्होंने बोला क्या है, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर्स फाउंड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या बन रहा है हमारा सम, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम दो नंबर्स बनाते हैं। इनिशियल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी 10x प्लस y, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी y, नो सॉरी 10y प्लस x। ये हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, सम लेना है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो करते जाते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, तो ये हो गया 11x प्लस 11y। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, टू मेक इट अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज। तो स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है इसको, सबसे पहले यू कैन सी दैट आई कैन टेक 11 कॉमन। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे ये सोचो। परफेक्ट स्क्वायर तो तभी बन सकता है ना कि जब हमारे पास 11 और 11 हो। तो इसका मतलब x प्लस वाई मस्ट बी 11, तभी तो ये स्क्वायर में फॉर्म आएगा। 11 स्क्वायर तभी तो बनेगा ये। सो येस, इफ़ x प्लस वाई is 11 then only I can have a perfect square. So option B is correct here. Now moving to last question, which is question number 20. It says the probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035. The number of bad eggs in the lot is. तो probability दी हुई है आपको और टोटल नंबर दिए हुए हैं और बैड एग का नंबर्स नहीं दिए हुए। बैड नंबर ऑफ एक्स आर अननोन फॉर दिस। टोटल नंबर तो दिया हुआ है आपको, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी विल बी 0.035, बैड नंबर ऑफ एक्स नहीं दिए हुए, और टोटल नंबर हमें ज़रूर मेंशन किया हुआ है विच इज़ 400। तो बस आप 400 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.035 से। सो इट विल गिव यू, इफ़ आई रिमूव ज़ीरोज़ फ्रॉम हेयर आई विल गेट 3 ज़ीरोज़, और 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या, 4 × 35 and divided by 140 140 आ रहा है इसका आंसर, and divided by 10, so it is coming out to be 14. That means we have 14 number of bad eggs in the lot. So yes, B option is correct. In the next video I will be covering section B. So yes, do support and like and share the channel with your friends. Have a great day.